वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दूसरा वीडियो यहाँ पर भारत के एक बहुत बड़े नामचीन पत्रकार का सामने आता है। ये जो पत्रकार भारत सरकार को ये सलाह मशवरा दे रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड के लोगों को हायर करके यहाँ पर इन खालिस्तानी सिखों को मरवाया जाए। खालिस्तानी एक्टिविस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक नया वीडियो सामने आ रहा है। ये वीडियो जब से इंटरनेट के ऊपर आया है तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर चिंता व्यक्त करनी शुरू कर दी। तीसरी खबर यहाँ पर आती है जग्गी जोहल केस के अंदर जुड़ी हुई। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर ने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन सभी पार्लियामेंट मेंबर ने एक चिट्ठी के ऊपर साइन किए हैं। सारी डिटेल वीडियो के अंदर आगे चलकर आपको बताते हैं। भाई अमृतपाल सिंह खालसा फिलहाल अभी तक जेल के अंदर बंद है और इनके मामले की जो सुनवाई है अब वो 16 मार्च को होने वाली है। 18 मार्च को इनका एनएसए 2 साल का पूरे होने वाला है। लेकिन इसके बाद बंदी सिंघों की रिहाई को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। ये बंदी सिंघों की जो रिहाई की अपडेट है ये बीजेपी सरकार की तरफ से आ रही है। कहते हैं कि बीजेपी सरकार बंदी सिंघों को बहुत जल्द रिहा करने वाली है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से मैं विनती करना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियोस को पंजाबी के अंदर देखना चाहते हैं तो आप हमारे पंजाब स्टोरी चैनल के ऊपर विजिट कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। 1847 से लेकर साल 1984 तक सिखों ने कहां पर कैसे कैसे अपना योगदान भारत देश की आजादी के अंदर, आजादी से पहले और आजादी के बाद भी दिया, तो उस वीडियो को देखना जरूर। दोस्तों सबसे पहली खबर की बात करेंगे। भाई अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर एनएसए लगा हुआ था। आसाम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर 2 सालों से नजरबंद है और उनकी मेंबरशिप के ऊपर कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन इसी खबर को ऐन मौके के ऊपर लाकर पेश किया गया कि जैसे उनकी रिहाई की खबर सामने आ गई हो। फिलहाल उनके केस की सुनवाई 16 मार्च को होने वाली है। 18 मार्च को उनका एनएसए खत्म होगा। लेकिन इस एनएसए और यूएपीए के अलावा उनके ऊपर 10 और केस भी रजिस्टर है, जिसके अंदर 9 केस तो ऐसे हैं जिनके अंदर उनको जमानत भी मिल जाएगी। लेकिन जो 10वां केस है ये हरि सिंह नौ वाला केस है, जिसके अंदर 2 महीने पहले हमने आपको बताया था कि अमृतपाल सिंह खालसा को एक और नए केस के अंदर उनका नाम दर्ज किया गया है, जिसके अंदर उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। वैसे एक बात है कि भाई अमृतपाल सिंह खालसा के पास उनके जेल के अंदर एक चिट्ठी तक नहीं पहुंच रही। एक बंदा जेल के अंदर बैठा हुआ वहां से किसी का मोबाइल फोन लेकर किसी और के साथ संपर्क करके किसी दूसरे व्यक्ति का कत्ल कैसे करवा सकता है। बहुत सारी बातें सामने आई है मीडिया के अंदर। फिलहाल 16 मार्च को अभी जो एनएसए वाला मामला है ये हट जाए, फिर इसके बाद देखा जाएगा कि अगली अपडेट क्या आती है। दोस्तों दूसरी अपडेट आपको बताते हैं जो बंदी सिंघों वाली है। बंदी सिंघों की रिहाई बहुत जल्द हो सकती है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत जल्द बंदी सिंघों को रिहा कर सकते हैं। अब ये बंदी सिंह डिब्रूगढ़ जेल वाले होंगे या जो 1984 वाले बंदी सिंह है उनको रिहा किया जाएगा, अब ये बीजेपी सरकार के ऊपर है। अब तीसरी अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं। जग्गी जोहल के साथ जुड़ी हुई है। जग्गी जोहल मामले के अंदर इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर एक नई पिटीशन डाली गई। उस पिटीशन एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनके साइन करवाए जाएंगे। क्यों करवाने वाले हैं? क्योंकि जग्गी जोहल को एक केस के अंदर बरी कर दिया गया है। भारत के अंदर अदालत ने उसको बेगुनाह पाया था क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी गवाही नहीं हुई थी। अब इसी के बाद ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर एक नया दबाव बनाया जा रहा है भारत सरकार के ऊपर कि जग्गी जोहल को उनके देश को वापस सौंपा जाए। आप लोगों ने 7 साल एक बेगुनाह बंदे को जेल के अंदर रखा है। उन्होंने ब्रिटेन सरकार को कहा था कि वो भारत सरकार से मांग करें कि जग्गी जोहल को वापस इंग्लैंड लाया जाए। अब इसी के ऊपर दोस्तों एक और अपडेट इंग्लैंड के साथ जुड़ी हुई है। इंग्लैंड के अंदर जो सिख फेडरेशन है उन्होंने भी एक नया वीडियो यहाँ पर जारी किया है। इतने भी दुनिया के अंदर रहने वाले सिख हैं उनके ऊपर यदि कोई भी स्पाइंग करता है, मतलब उनके ऊपर यदि कोई निगरानी करता है और निगरानी करके उनकी इंफॉर्मेशन किसी और को बेचता है तो उन लोगों को यहाँ पर सजा होने वाली है। इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो है, आप ये वीडियो देख लीजिए। इसके बाद आपको अगला वीडियो हम दिखाएंगे भारतीय पत्रकार वाला। Warning to those spying for India on Sikhs in the UK. All those involved since December 21, 2023 in assisting Indian intelligence officers based in the Indian High Commission in London and its consulates in Birmingham, Newcastle, Cardiff, Edinburgh and Belfast need to watch this video. If you are caught providing intelligence on Sikhs, you could face up to 14 years in prison, an unlimited fine, and to be deported to India under Section 3 of the National Security Act 2023. Warning to those involved in foreign interference that are targeting Sikh activists in an attempt to assist India. All those engaged since December 21, 2023 in foreign interference that are regarded as pro-India that are targeting Sikh activists also need to watch this video.
हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूं कि इंग्लैंड के अंदर एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2023 कहा गया है। इस एक्ट के अंदर यह कहा गया कि इंग्लैंड के अंदर रहने वाले सिखों के प्रति यदि कोई उनकी रेकी करता है तो उसके ऊपर लाखों डॉलर का, पाउंड्स का जुर्माना लग सकता है और इसके अलावा 14 साल की तो सजा यहां पर उसको होने वाली है। अब इसी के साथ यहां पर एक और नया वीडियो सामने आता है। ये वीडियो इंडियन गौरव आर्या का है। गौरव आर्या कहता है कि जो जितने भी खालिस्तानी सिख है इनको अंडरवर्ल्ड का सहारा लेकर मरवा देना चाहिए। यहां तक मैं कह रहा हूं कि जो लंदन में अंडरवर्ल्ड एलिमेंट्स हैं आप उनको फंड करिए, जहां खालिस्तानी दिखे ठोको उसको। आपका कोई लेना देना नहीं है, आपकी 100% डिनाइबिलिटी है, आपकी 100% डिनाइबिलिटी है। आपको कुछ नहीं करना। जिस एरिया इलाके बटे हुए हैं, जैसे बंबई में होती है ना भाईगिरी, सबके इलाके बटे हुए हैं। अब तो बंबई में नहीं रहे उस टाइप के, हर एक जगह इलाके के हिसाब से बटा रहता है। यूएस में बटा हुआ है, यूएस में मैक्सिकन माफिया है, कोलंबियन माफिया है, आयरिश माफिया है, रशियन माफिया है। उसी प्रकार से आपका लंदन के अंदर भी माफिया है। जो भी आपका इंटेलिजेंस वाला है उसको बोलिए पैसे देंगे, उनको पैसे चाहिए यार, पैसे। आपको और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये बोलना है कि वी आर गिविंग यू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, यू सॉर्ट आउट एवरीथिंग। अनलेस यू टेक वॉर टू द होम्स ऑफ दीज खालिस्तानीज। ये खालिस्तानियों ने हिंदुओं को परेशान कर रखा है, इन्होंने सिखों को भी परेशान कर रखा है। These Khalistanis are dangerous simply because they are a public nuisance. लोगों ने ये वीडियो देख लिया। इस बंदे का, ये बंदा कहता है कि खालिस्तानी एक्टिविस्टों को, जो खालिस्तानी सिख है, इन लोगों को मार दिया जाए। भाई खालिस्तानी सिख कौन से होते हैं? इनकी पगड़ी देखकर खालिस्तानी याद आ जाता है, लेकिन जो बंदे सिख जो भारत के हक के अंदर हैं उनको कभी देखकर इनको देशभक्त क्यों याद नहीं आता? गुरु तेग बहादुर साहिब जी क्यों याद नहीं आते? हमारे देश के मीडिया के अंदर बैठकर ऐसी बातें बोली जाती हैं और यही बातें ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर पहुंचती है और इसके बाद भारत सरकार को वहां से करारा जवाब मिलता है। दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। सभी देशों के जितने भी सीक्रेट ग्रुप हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनके जो मुखी होते हैं, उन सभी की जो एक मीटिंग है वो दिल्ली के अंदर होने वाली है और उस मीटिंग को हमारे भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल साहब इसको लीड करने वाले हैं। एक और नया वीडियो सामने आता है। ये वीडियो है गुरपतवंत सिंह पन्नू का। ये बंदा बार बार वीडियो डालकर भारत सरकार को डायरेक्टली यहाँ पर चैलेंज करता है। Indo-American Hindus, the followers of Modi's violent ideology, now is your time. Be loyal to Trump's MAGA or leave America. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Trump administration rightly stated, India is a tariff regime. But in fact, India is not only a tariff regime, Modi's India is also a terrorist regime. Indo-American Hindus, the followers of Modi's violent Hindutva ideology, in a coordinated manner are triggering a crash on Wall Street by short selling. 23rd March 2025 is going to go into the history as a day when Six for Justice is going to launch two-front war to disintegrate Union of India. First, financial warfare to kill India economically. Indo-American Hindus, the followers of Modi's violent Hindutva ideology, lead 23rd March, Dalal Street bloodbath. सो भाई यहाँ पर जो खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू है, ये अपने वीडियो के अंदर यही कहता है कि भाई या तो आप मोदी को चुनो, मोदी का भारतीय बन जाओ, या आप ट्रंप के अमेरिकन बन जाओ, क्योंकि यहाँ पर टैरिफ वार को लेकर एक बहुत लंबी लड़ाई चल रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर ये वो सारी अपडेट्स थी। इन अपडेट्स के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। एक छोटा सा सुपर थैंक्स डोनेट करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, या इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमें छोटी सी अमाउंट के साथ सपोर्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।